Good morning, all of you. लास्ट वीडियो में हमने बीएसटी की फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी चैप्टर कंप्लीट किया था। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके सीबीएसई के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया है ये चैप्टर, या मैं कह सकती हूँ कि कट कर दिया गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर क्या है? बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। जस्ट टू ब्लेड्स आर एसेंशियल टू मेक ए पेयर ऑफ सीजर वर्केबल। यहाँ पर बोला गया है, आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही ज़रूरी हैं एक कंट्री की इकोनॉमी को चलाने के लिए, सक्सेसफुल उसको रन कराने के लिए क्या है ज़रूरी हैं। ऐसे ज़रूरी हैं जैसे एक सीज़र को चलाने के लिए दो ब्लेड की ज़रूरत होती है। तो सर बहुत ही अच्छी बात यहाँ कही है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। यहाँ आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर होता क्या है। प्राइवेट सेक्टर इट रेफर टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप्स। प्राइवेट सेक्टर वो है जो कि पर्सन, इंडिविजुअल या ग्रुप के द्वारा जो है ओन्ड होता है, जो पर्सन्स का पर्सनली प्राइवेट जो हम कह सकते हैं उनकी ओनरशिप होती है, वो हमारा प्राइवेट सेक्टर कहलाता है। ऐसे बिजनेस जिनमें पर्सन का प्राइवेट ओनरशिप है, पर्सन की, इंडिविजुअल्स की, ग्रुप्स की मिलकर जो है ओन्ड हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएगा? प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या है? पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर आएगा, जिस पे गवर्नमेंट का ओनरशिप होगी, तो वो हमारा कह सकते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर का है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए होंगे। तो यहाँ पर जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर को डीपली हम समझेंगे। तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। एंटरप्राइज इन द प्राइवेट सेक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। In this sector, the enterprise are called private because they are fully owned by private individual and there is no interference from any state or central government फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि ऐसी ओनरशिप जो कि पर्सन की, इंडिविजुअल या ग्रुप की है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं रहता है रिलेटेड टू ओनरशिप। तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन दोनों में से किसी का भी कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। उसके बाद जो हमारी बात आती है वो क्या है कि कौन कौन से ऐसे हमारे ग्रुप्स हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो यहाँ देखेंगे कि जो हमारी एंटरप्राइज हैं जो प्राइवेट सेक्टर की हैं पर वेल नोन हैं, आप सभी जानते हैं, जैसे कि अंबानी ग्रुप है, हमारा आदित्य बिरला ग्रुप है, रतन टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप। तो ये सारे हमारे जो ग्रुप्स हैं ये हमारे प्राइवेट सेक्टर को शो कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में बताते हैं। तो फीचर क्या है प्राइवेट सेक्टर के, यहाँ देखेंगे आप। फर्स्ट फीचर जो है हमारा प्रॉफिट मोटिव का। तो प्राइवेट सेक्टर क्यों काम करेगा? सबसे पहले वो किस लिए बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा है, किस लिए काम करेगा? उसका मेन पर्पज़ ही एस्टेब्लिश करने का यही है कि प्रॉफिट अर्न करना। तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसका मेन पर्पज़, मेन एम जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन साथ साथ उसका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट पीपल हैव कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ दिस सेक्टर। देयर इज़ नो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप। तो प्राइवेट पीपल
जो कि कंप्लीट ओनरशिप एंटरप्राइज की रखते हैं, उसमें कोई इंटरफेरेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो मेन बात है वो ओनरशिप की है कि वो ओनरशिप प्राइवेट रहती है। एंड थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट एज एग्जिस्टिंग ऑफ एविडेंस ऑफ सक्सेस। जब भी कोई पर्सन है, आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई पर्सन बिजनेस चला रहा है तो अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहे होंगे तो वो क्या करेगा, बिजनेस को बंद करके चला जाएगा। तो यहाँ पर जब बात है कि प्रॉफिट होने की, तो प्रॉफिट ही जो है उस बिजनेस की सक्सेस को का सबूत होते हैं, एविडेंस होते हैं। तो अगर प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं तो पर्सन रहेगा ही नहीं, वो बंद करके चला जाएगा। वो अब तक टिका हुआ है, अगर वो काफ़ी सालों से बिजनेस कर रहा है तो उसका एविडेंस यही है कि उसको अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, तभी वो बिजनेस को सक्सेसफुली रन करा सक रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोर्थ, प्राइवेट मैनेजमेंट। दे आर मैनेज बाय देयर ओनर्स। इन केस ऑफ कंपनीज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय शेयर होल्डर टेक केयर ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर जो बात है मैनेज करने की, तो या तो ओनर के द्वारा मैनेज की जाती है या फिर कंपनी के केस में देखा जाए तो शेयर होल्डर जो है, जो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज़ करते हैं, उसके द्वारा उसके द्वारा बिजनेस को टेक केयर किया जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है फीचर्स का, लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन। वही कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती है, क्योंकि पर्सन का खुद का ओनरशिप होती है, पर्सन का ही काम है, वही संभालता है, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। साथ ही साथ पॉलिटिकल का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेज में कौन कौन सी फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हमारी जो है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज की 2 पॉइंट्स में, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा इनकॉर्पोरेटेड, सेकंड नॉन इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड पार्ट वो जो रजिस्टर्ड कराया गया होता है, जो कि अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करा लेते हैं, वो हमारे इनकॉर्पोरेटेड कहे जाएंगे। और नॉन इनकॉर्पोरेटेड जो कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोई रजिस्ट्रेशन कराया नहीं होता है, वो नॉन इनकॉर्पोरेटेड कहे जाते हैं। ये हम पीछे जब हमने बिजनेस कंपनी का चैप्टर किया था फॉर्मेशन वाला, तो उसमें रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड सबको, कॉर्पोरेटेड और नॉन कॉर्पोरेटेड अच्छे से क्लियर हो गया था। तो अब आप वही बेसिक चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर जब बात आ रही है प्राइवेट एंटरप्राइज की फर्स्ट फॉर्म की, तो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप में हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। तो ये नॉन इनकॉर्पोरेटेड जो है हमारा प्राइवेट एंटरप्राइजेज होगा। As it indicate by its name, there is only one owner of such a business. He invests capital, manage it, bear risk, and has the sole रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर सोल प्रोपर्टीशिप का केस जो है वो सब आप पूरा चैप्टर कर चुके हैं उसमें, तो क्लियर था सभी को कि सोल प्रोपर्टीशिप जो है वो होता है जो कि एक पर्सन के द्वारा अकेले ही बिजनेस को पैसा लगाया जाता है, प्रॉफिट कमाए जाते हैं, खुद ही मैनेज करता है, खुद ही सारे रिस्क को भी बियर करता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है सबसे पुराना, ओल्डेस्ट और हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस की। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है किसी भी टाइप की। तो इसके बाद हमारा जो आता है वो है सेकंड पॉइंट कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आप देख सकते हैं व्हेन ए बिजनेस रन एंटरप्राइज इन रन बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली एंड दे रन द बिजनेस वाज एज ए फैमिली बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ऐसा बिजनेस जो कि पर्सन का फैमिली के द्वारा जो है शुरू से चलता आ रहा है, पूर्वजों के द्वारा जो है चलता आ रहा है, और उसी को ही वो लोग पूरी फैमिली मिलकर उसी बिजनेस में लगी होती है, तो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहलाता है। इन सच ए फॉर्म ऑफ बिजनेस द अथॉरिटी ऑफ कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ द कर्ता। तो यहाँ पर आप जॉइंट हिंदू फैमिली पर भी पूरा चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें कि उसका
मेन पार्ट होता है करता, जो उसका मैनेज करता है, सारे सिग्नेचर करता है और सब कुछ जो है उसी के कंट्रोल में रहता है और सभी उसी गाइडेंस से ही चलते हैं। तो जो बाकी पर्सन होते हैं वो हेल्प करते हैं काम में, लेकिन जो मेन डिसीजन लेने की बात होती है वो कर्ता की होती है। तो यही चीज़ हम कर चुके हैं पहले ही। और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये बिजनेस गवर्न हम कह सकते हैं कि चलाया जाता है। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये गवर्न किया गया था। और उसके बाद जब बात आती है हमारी पार्टनरशिप की, ये भी आप कर चुके हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या है, जब 2 और मोर देन 2 पीपल जो हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन अपना कोई भी मिलकर इकट्ठे कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हमारा वो कहलाता है कि पार्टनरशिप। इसमें हमारे मिनिमम मेंबर्स जो हैं वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 20 थे। और पब्लिक बैंकिंग बिजनेस में आपके 10 थे। और यही जो है कि मिलकर पर्सन काम करते हैं, उनके द्वारा कोई पर्सन काम कर भी सकता है और कुछ पर्सन नहीं भी कर सकते। आप पूरा सब उसके बारे में पढ़ चुके हैं, वही एक कंप्लीट कंसेप्ट आप कर चुके हैं। अब फिलहाल यहाँ पर हम जो है प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइज के फॉर्म पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से इसके अंदर आएंगे। इसमें ज़्यादा नीड नहीं है मुझे बताने की, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या है, जब अंडर दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 और मोर देन 2 पीपल देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर jointly runs some particular business temporarily and all the co-venture divide the profit or loss according to predetermined ratio। तो इसमें क्या होगा कि बिजनेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर पर्सन, ज़्यादा मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, टेम्परेरली अपने बिजनेस को कोई भी काम करने के लिए जो है टेम्परेरली को वेंचर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर 2 और मोर मतलब बिजनेस की फॉर्म भी हो सकती हैं, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, कोई भी गुड्स को कंसाइनमेंट पर सेल करने के लिए, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कराने के लिए, जैसे कि हम ठेकेदार कहते हैं। तो वो मिलकर जब पर्सन काम करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो जॉइंट वेंचर ही हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारा केस आता है क्या, जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, कंपनी का केस जो कि एक्ट कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर एस्टेब्लिश हुई थी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कंपनी वो होती है जिसमें ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है और रिस्क भी क्या है कंपेरेटिवली अदर बिजनेस जो है फॉर्म जो भी हमने किए हैं उनसे ज़्यादा होता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है क्रिएटेड की जाती है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956। तो एक आर्टिफिशियल इंडिविजुअल इसकी एग्जिस्टेंस होती है जिसकी एक खुद सिग्नेचर नहीं कर सकती है, ये इसकी कॉमन सील होती है जो सिग्नेचर का काम करती है। और अगर हम बात करें तो इसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस, लाइबिलिटी लिमिटेड और ये सारे केस भी हम, और जो इसका शेयर होल्डर के द्वारा जो है इलेक्ट किया जाता है पर्सन जो है चुना जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि उस बिजनेस को रन करवाता है। नेक्स्ट हमारा इसी में आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी भी 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसमें प्राइवेटली शेयर्स को इशू किया जाता है, पब्लिक कंपनी जिसमें कि पब्लिकली शेयर्स को इशू किया जाता है। तो यहाँ पर जो दोनों में डिफरेंस के पॉइंट्स थे वो एक तो शेयर्स की बात थी कि शेयर्स किस तरह से इशू किए जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद मेंबर्स की भी बात होती है कि पब्लिक कंपनी में 2% और 10% और 50% तक, कम से कम 2% एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स। एंड पब्लिक कंपनी में जो है नो लिमिट थी और 200 पर्सनस जो है नए मेथड के अकॉर्डिंग बता दिए गए हैं, उसमें जो चेंजेस आए थे तो वो, और मिनिमम अमाउंट ऑफ पेड ऑफ कैपिटल की रहती है। तो वो अब सब पहले से हम कर चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है बताने का। अगर आपको देखना है कि इसमें आपने अगर नहीं सुना है मेरा, तो आप मेरी पिछली वीडियो में स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनी के चैप्टर में, पार्टनरशिप के चैप्टर की वीडियो जो है वो आप ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज क्या है, जो एक ऐसी सोसाइटी, जो एक ऐसी एंटरप्राइजेज जो कि सब पीपल को सर्व करने के लिए बनाई जाती है, जिनका मेन मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, सर्विस करना होता है। और वो इकोनॉमिकली जो वीक पर्सन होते हैं उनके लिए जो है ये म्यूचुअल कोऑपरेशन से कलेक्टिवली लोगों के द्वारा जो है बनाई जाती है। और इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है हम अंडर
12 के अंदर जो है रजिस्टर्ड करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो बात कही है, जिसमें कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, तो ये बहुत सारे टाइप की कोऑपरेटिव्स होती हैं। ये भी हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम पब्लिक सेक्टर के कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।